हो सकता है हमको ठगा जाए, लेकिन इसीलिए यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा अनुभव के आधार पर यह बात कह रही है, इसीलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि सर हम अब ठगाएंगे नहीं। हम आश्वस्त होना चाहते हैं कि क्या इस आयोग में 2, 4, 5 दलित मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, बैकवर्ड मुसलमान, पसमानदा मुसलमान भी शामिल होंगे या नहीं, एक सवाल। दूसरा, क्या इस आयोग की रिपोर्ट में कन्वर्टेड शब्द रहेगा या फिर खानदानी पेशे से जुड़े हुए सैकड़ों वर्षों से कपड़ा धोते और बुनते और ढोते और सफाई करते और तमाम काम करते जो लोग आए हैं उनको मौका दिया जाएगा, ये भी एक सवाल है। बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है, तो कहावत आप लोगों ने सुना ही है ना। मोदी जी ने टिकट नहीं दिया, भाजपा ने टिकट नहीं दिया, भाजपा ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, भाजपा मुसलमानों को मारती है, यही सब तो सुनते आए ना हम लोग, यही तो चल रहा है ना। लेकिन इन सबों के अतिरिक्त ये भी कहा जाएगा कि भाजपा के शासनकाल में, देखिए अब मोदी जी का गुजरात आप छोड़ दीजिएगा, गुजरात छोड़ दीजिएगा, 8 वर्षों के इस शासनकाल में मुसलमान सबसे तेजी से आगे बढ़ा है, ये डेटा बता रहा। अब इसमें मैं पार्टी की वकालत या सरकार की वकालत नहीं कर रहा हूँ। एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। एक बहुत खतरनाक पत्रकार है और चैनल का नाम सुदर्शन चैनल है, सुरेश चौहान के, उसने यूपीएससी जिहाद के नाम से एक एपिसोड चलाया था। क्यों चलाना पड़ा था उसे पता आपको? जब से भारत स्वतंत्र हुआ है यूपीएससी में सबसे ज्यादा मुसलमान उसी साल कंप्लीट हुए थे, और उसका दिमाग ब्लास्ट हो गया कि ये क्या हो गया। तो इसलिए सिक्के के दोनों पहलू हैं। छोटे छोटे स्तर पर पहले बड़े दंगे होते थे और 10-20 छोटे दंगे के बाद एक बड़ा दंगा उस पर ठोक दिया जाता था। बड़ी लंबी सूची है, गिनाने की कोई ज़रूरत नहीं। पूरा देश जानता है कि किस तरह से दंगों में तमाम पेशेवर मुसलमानों को, फिरोजाबाद में अगर चूड़ी बनाने वाला मुसलमान है तो दंगा, अलीगढ़ में ताला बनाने वाला मुसलमान है तो दंगा, मऊ में लुंगी बनाने वाला मुसलमान है तो दंगा, आजमगढ़ में कपड़ा बुनने वाला है तो दंगा, भागलपुर में रेशमी चादर कौन बुनने वाला है, धागे कौन कतता है, रुई कौन बनाता है, कपड़े कौन बुनता है, कौन धुनता है, कौन रंगता है, ये सारे दलित मुसलमान है। पूरी सूची है। ऐसे ऐसे शहरों को टारगेट करके भिवंडी महाराष्ट्र दंगे किए गए, भागलपुर दंगे किए गए, ये तमाम जो पीतल बनाने में जो लेबर, ये माने मेजर लेबर जो था ज्यादा से ज्यादा वो दलित मुसलमान था। मुरादाबाद दंगा याद है ना, तुम्हें लेना, मेरठ, मलियाना, कैंची बनाने वाले किसी को नहीं बख्शा। तो कम से कम मोदी जी के शासनकाल में सख्ती जो भी बताई जाती हो, कुछ भी टीवी पर दिखाया जाता हो, लेकिन एक सच्चाई जो सारे मुसलमानों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो ये कि कम से कम आपको दंगे के नाम पर मारा नहीं जा रहा। अंसारी हो, मंसूरी हो, रायन हो, अलालखोर हो, चमेला हो, जोजा हो, नट हो, बक्खो हो, मीरासी हो, गद्दी हो, घोसी हो, रंगरेज हो, मदारी हो, नट हो, कलंदर हो, सलमानी हो, इदरीसी हो, जो भी हो, कोई ऐसे नहीं है जो इस संगठन से जुड़े नहीं हैं और जो इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा जितना करीब से समाज को जानती है, दूसरी तंजीम शायद न जानती हो। नहीं, इस पर बिल्कुल आपत्ति नहीं करेंगे। मोदी जी ने एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो बड़ा पद है भारत का, अगर उनकी अध्यक्षता में बनाया है, मुनासिब समझा है, तो अध्यक्षता तो हम लोग स्वीकार कर ही रहे हैं, हम आयोग का तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम 5 और उसमें सदस्य अतिरिक्त बनाए जाएं, और वो 5 सदस्य जो हो वो दलित मुसलमानों में से हो, जो मतलब उनको सहयोग कर सके। वास्तविकता को समझना आसान उनके लिए तभी होगा जब उस समाज के लोग होंगे, वो उसकी स्थिति से अवगत कराएंगे। जैसे धोबी समाज से आप ले लें, नाई समाज से आप ले लें, मंसूरी समाज से ले लें, रंगरेज समाज से ले लें, इनसे ज़्यादा समाज को जानने वाला कौन मिलेगा भाई आपको? तो इनमें से आप लीजिए 5 लोगों को कम से कम सदस्य बनाइए, और 2 वर्षों का आपने समय दिया है, मैं इस पर भी आपत्ति नहीं करता हूं। ठीक है, 2 साल लगे तो लगे पूरे भारत को समझने में, लेकिन इस समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नहीं, मुस्लिमों के नाम पर अगर इस्लाम के नाम पर कोई तंजीम है तो उस तंजीम से यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का और 341 का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा हिंद है, ये वो तंजीमें हैं जो मजहबी उमूर में काम करती हैं।
ये मजहबी मामलात में काम करती है। वो मजहब की बुनियाद पर बनाई गई है। जो मजहबी मामले होते हैं, धार्मिक मामले होते हैं, उसमें उनका रोल होता है। ये सामाजिक लड़ाई है और संवैधानिक लड़ाई है। 3 दिनों पहले जमात इस्लामी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हालांकि मुद्दा उनका कुछ और था, लेकिन उसमें उन्होंने 341 का जिक्र किया था। सिर्फ जिक्र करने के लिए भी हम जमात इस्लामी का भी खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हम उनके एहसानमंद है। पसमानदा मुसलमान, दलित मुसलमान उनको इसके लिए जो है उनका एहसानमंद रहेगा। लेकिन आप ये कहें, ये उम्मीद पालें, शेर से ये उम्मीद पालें कि वो बकरियों की रखवाली करे, ये पॉसिबल नहीं है। 75 वर्षों से जो ये हाशिए पर मुसलमान है, इसके जिम्मेदार ही तो वही है साहब। उन्होंने ही तो ये माहौल बनाया। मुसलमानों में बिरादरी नहीं होती, मुसलमानों में दलित नहीं होता। हम लोगों ने क्या नहीं झेला है। दलित मुस्लिम वर्ड कहते ही लोग हम पर हमला करते थे। लेकिन जब मंडल कमीशन लागू हुआ और मंडल कमीशन में मुसलमानों को शामिल किया गया, तब मैंने जवाब दिया कि जब दलित जनरल हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, मंडल कमीशन में ओबीसी है, तो ओबीसी अगर आप हो सकते हैं तो एससी भी हो सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, पीएम सईद जो लक्षद्वीप से जीत कर आते थे, लक्षद्वीप जो लोकसभा है वो एसटी है, एसटी के लिए रिजर्व है, और वो वहां से जीत कर आते थे। तो मुसलमान एसटी हो सकता है, मुसलमान ओबीसी हो सकता है, तो एससी क्यों नहीं हो सकता है? इसका जवाब मिल गया और वो खामोश हो गए। देखिए, हम लोग चुनाव की राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मानना है कि 341 के लिए जिस पार्टी ने भी लचीला रवैया अख्तियार किया, यानी हमदर्दी जताई, तो हम लोग उनका साथ देते हैं। अगर कोई दल इस मुहिम में हमदर्दी जताएगा, बयान जारी करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दल ऐसा कर पाएगा। लेकिन अगर करेगा तो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा उसके साथ खड़ी हो जाएगी। नहीं, अभी कहा है तो हमने स्वागत किया है, करेंगे तो हम वोट देंगे, तो शुरू से हम कह रहे हैं, पहले नहीं। पहले हमसे या तो फिर बात ही कर लीजिए कि भाई इस चुनाव में आप वोट दो, अगला बार कर देता हूं। वो शर्त भी तो हो आए सामने आमने, फिर तो टेबल टॉक होगा। लेकिन आपने पसमानदाओं से हमदर्दी जताई है। पूरे देश के पसमानदा मुसलमानों ने, दलित मुसलमानों ने मोदी जी के इस बयान का स्वागत किया है। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा भी स्वागत करती है। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति छोड़ रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई की राजनीति करेगी। मोदी जी का एक विजन है, हो सकता है मोदी जी के लिस्ट में ये हो, ये तो अंदर की बात है। लेकिन जब तक संगठनों और सरकार के बीच वार्ता का दौर शुरू नहीं होगा, तब तक बात तो सामने आएगी नहीं ना कि प्लानिंग क्या है। तो हम लोग ये विनती भी करते हैं, हमने लेटर भी दे रखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, समय भी मांग रखा यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने। ये 5वां लेटर है। जब भी समय मांगा गया तो कहा गया कि नकवी साहब से मिल लो, जब भी समय मांगा गया तो कहा गया नकवी साहब से मिल लो। अब नकवी साहब ही बेचारे छुट्टी पे चले गए। अब समय मांगा गया, देखिए अब क्या जवाब आता। बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है, एक बड़े पत्रकार की तरह के। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके गठन का भी उद्देश्य यही था कि वास्तविक स्थितियों का मूल्यांकन किया जाए और मुख्यधारा से जोड़ा जाए। दुर्भाग्य ये रहा कि जिस सरकार ने सच्चर कमेटी का गठन किया और जिस सरकार के शासनकाल में कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, उस सरकार ने ही उस कमेटी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया। और वो वही सरकार थी जिस सरकार ने अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध भी लगाया था। ये बात तो आप समझ लीजिए। तो उस सरकार की नीयत से तो हम लोग अवगत हो ही चुके थे, हम लोग उसमें रुचि लेना बंद कर चुके थे। तभी तो बिहार, बंगाल, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश, कहीं आपको वो पार्टी नजर आ रही है क्या? तो ये पसमानदा और दलित मुसलमानों की ताकत थी कि हमने उस पार्टी को हटाया, लालू जी को लाया, मुलायम सिंह को लाया, बहन जी को लाया, नए चेहरे हमने सामने लाए थे। लेकिन अफसोस ये रहा कि जो बातें करनी चाहिए थी इन तमाम सेकुलर पार्टियों को, इन तमाम पार्टियों ने भी वो रवैया अख्तियार नहीं किया और ये भी ढुलमुल कांग्रेस की तरह करने लग गए। 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम। तो कांग्रेस को हमने खारिज किया। आप अगर उस रास्ते पर चलेंगे तो आपको भी खारिज करेंगे। अब आपने सवाल मोदी जी के विषय में किया, क्या ये भी कोई शगुफा? देखिए, चुनाव में पहले तो शगुफा ही होता, ठगने के बहुत सारे मामले होते हैं। एक बात मैं देश के लोगों को बता दूं कि मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे मगर संविधान नहीं मिटेगा। भारत के लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। हम लोग इसलिए सड़क पर हंगामा करते हैं ताकि हमारे लोग जागे रहें, सोए नहीं। और हम जब तक जागे हैं, कोई संविधान मिटाने वाला कभी पैदा ही नहीं लेगा। बोलना आसान है
करना कोई आसान काम नहीं है। 2 अप्रैल को एक झलक भारत के लोगों ने देख लिया। एक अनुच्छेद में परिवर्तन होने पर जब इतना बड़ा हंगामा होता है तो पूरे संविधान में जहां हजारों अनुच्छेद हैं, आप समझिए पहले, इसलिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस पर हम लोग सिर्फ समाज को जगाते हैं कि भाई सोना मत, अगर सो जाओगे तो हो जाएगा, तो सोएंगे नहीं, हम जागते रहते हैं।